वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ये जो क्वेश्चन है कुछ जो मैं लिया हूँ वो आप एक्चुअली आपके जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में एसएससी में आया है। एमटीएस मतलब एसएससी का ही एक पार्ट होता है, ये सीजीएल का है, एसएससी एमटीएस का है। ये दोनों क्वेश्चन उसी से मैं उठाया हूँ और ये बेसिकली अनुपात पर डिपेंड है। अनुपात समानुपात जैसे जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ का। क्यों? क्योंकि अनुपात समानुपात से हर प्रतियोगी परीक्षा में 1 2 3 सवाल तो आते रहे, पर इससे डिपेंड कितने चैप्टर है मैंने पर्टिकुलरली प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, एवरेज, स्पीड एंड डिस्टेंस या साझेदारी या मिश्रण, ये जितने भी चैप्टर हैं बगैर अनुपात का कॉन्सेप्ट के आप इनको कर ही नहीं सकते। या इस प्रकार कह सकते हैं कि मैथ में खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं उसके लिए रीढ़ की हड्डी है मैथ का। यदि आपका कॉन्सेप्ट मैथ के पेपर अच्छे से करना है तो ये चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, तमाम आता है। पर्टिकुलर अनुपात का कॉन्सेप्ट क्लियर होना, जब मैं आपको उससे बताऊं तो होना तो सबके लिए चाहिए, सबसे में बहुत जरूरी है। तो बैंक के अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बैंक में अनुपात से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो अनुपात का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए मैं ये कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा। हर वीडियो में मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो भी बताता हूँ, क्वेश्चन भी बताता हूँ, और फिर कैसे क्वेश्चन को जल्दी हल कर सकती है। तीन पार्ट्स में मैं हमेशा हमारा वीडियो रहता है। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है उससे संबंधित, तो वो बताता हूँ। फिर क्वेश्चन को कैसे, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे हल करेंगे, और फिर ट्रिक से कैसे जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारा हर वीडियो में यही रहता है। तो उसी की कड़ी में मैं ये क्वेश्चन भी हल करूँगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को देखिए, लेकिन मेरे पीछे भी वीडियो जो भी पड़े हैं सब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बताए गए हैं, तो उनको भी देखिए। आप यदि हमारे वीडियो चार्ट से देख लेंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि हाँ यार, ये मैथ में हम भी किसी भी परीक्षा में 100% पूरा ला सकते हैं, बशर्ते उस पर थोड़ा वर्क करने की जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट जो होता है उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, उसके साथ साथ उन वीडियो को देखेंगे। और यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो वीडियो देखने के बाद जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिएगा। अभी चलिए देखते हैं वीडियो, आपको खुद भी पसंद आएगा। और हाँ, यदि किसी कारण से नहीं पसंद आया तो कमेंट में लिखिए क्या कमी रह गई, उसको भी मैं सुधारूंगा। और आपको निश्चित रूप से मैं गारंटी दे देता कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम हियर। हर स्टूडेंट्स को यहाँ जो भी आएगा सबको फायदा होगा। ये हो सकता है कि आपकी में क्या कुछ कमियां हैं वो मैं ना जान पाऊँ, लेकिन यदि आप कमेंट में लिख दें मेरे समझ में आ जाए, कमेंट में आप लिखकर छोड़ देंगे तो मेरे समझ में आ जाएगा कि ये कमी है, मैं उसको अवश्य दूर कर दूंगा, ये निश्चित है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन को। ये लिखा है कि यदि 126 रुपये 50 पैसा, ये 26 रुपये 50 पैसा है, ये रुपए में है, लिखना रह गया है ना। रुपए को ये बोला गया है कि ए बी सी में 2 अनुपात में विभाजित किया जाए, माने बांटा जाए ऐसा। तो ए बी सी 3 लोग हैं, कोई भी 3 लोग हो सकते हैं, उनको 2, 5 और 4 के अनुपात में बांटा है। मतलब ये ऐसा नहीं कि ए को 2 रुपये मिला है, बी को 5 रुपये मिला है और सी को 4 रुपये, ये नहीं। इसका मतलब है जब ए को 2 रुपये मिला है तो उसी अनुपात में बी को 5 रुपये मिला है और सी को 4 रुपये मिला। मतलब ऐसा है कि ए को 2 रुपये मिला जब, तो बी को 5 रुपये मिला है और सी को 4 रुपये मिला, ये इसका मतलब होता है। लेकिन एक्चुअल में ए बी सी को कितना मिला, तो मैं फिर से बता रहा हूं कि जब भी अनुपात होता है ना, अनुपात दिया होता है तो वहां से उसका एक कॉमन फैक्टर हट जाता है अनुपात। जल्दी जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, चलो ए को आप समझिए, ए को 34 रुपये मिला, थोड़ी देर के लिए। बी को मिला है 85 रुपये मिला और सी को 68 रुपये मिला, 68 रुपये मिला। तो ये मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मिला है, इतना कुछ पैसा बांटे हैं आप तो इतना मिला है ना एबीसी को। तो जब इनका अनुपात निकालेंगे तो 34 अनुपाते क्या हो जाएगा, जरा देखिए, 34 अनुपाते 85 अनुपाते 68। अब ये लिख दे कोई तो ठीक है, लेकिन अनुपात का मतलब ये होता है कि उसको जो कॉमन होता है हटा दिया जाता है। देखिए 2 गुणे 17 है, ये 5 गुणे 17 है, ये 4 गुणे 17 है, यानी 17 तमाम है तो हट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो 17 दूना 34, 17 पचा 85 और 17 चौका 65। देखिए 2 और 5 और 4, तो अनुपात यही है 2, 5, 4। लेकिन पैसा तो इनके पास ऐसा नहीं है कि 2 रुपये रहा हो, 5 रुपये रहा हो, 4 रुपये रहा हो। मैं बोल रहा हूँ कि पैसा यदि ए के पास 34 रुपये है
अब बी के पास 85 रुपये है और सी के पास 68 रुपये है, तो जब आप इनका अनुपात निकालेंगे तो वो भी 2, 5, 4 का ही आएगा। तो इसका तो बिल्कुल ही मतलब ही नहीं है कि ए के पास आप कह दीजिए कि 2 रुपये है, बी के पास 5 रुपये है। जी नहीं, ये मतलब है कि जब ए के पास 2 रुपये है तो बी के पास 5 रुपये है, उसी के रेशियो में बी को 5 रुपये मिला है और उसी के रेशियो में सी को 4 रुपये मिला। ये कहानी है। तो अब आप देख सकते हैं कि यदि ऐसा चीज है, यदि ये चीज ऐसी है तो फिर आप देखिए कि निश्चित रूप से यहाँ से क्या गायब हो गया। यदि ऐसा है तो अनुपात एक्चुअल नंबर्स को नहीं बताता है कि मतलब ए का हिस्सा कितना है। ए का अनुपात 2, बी का अनुपात 5, सी का अनुपात 4 है, तो ये वास्तविक नंबर्स को, संख्या को नहीं बताता है कि ए का वास्तविक मान कितना है, यानी ए को वास्तविक रूप से कितना मिला। क्यों? क्योंकि वहां से कॉमन फैक्टर हट जाता है। जैसे यहाँ से क्या कॉमन फैक्टर सबसे निकला 17, ये देखिए 17 सबसे यहाँ बाहर कर देगा तब जाके 2, 5, 4, तो यहाँ से क्या बाहर होगा वो हमको नहीं मालूम, वही तो निकालना होता है। तो वो यदि निकल जाए तो फिर वो प्रश्न ही अनुपात का खत्म हो जाता है। यही अनुपात का बेसिक है, इसको हमेशा ध्यान रख के पढ़ा कीजिए कि अनुपात जो दिया होता है वो एक्चुअल वास्तविक नंबर्स नहीं होते हैं, उस अनुपात में, उसी अनुपात में वो बंटवारा होता है। तो वास्तविक नंबर क्या होते हैं आपको समझ आएगा कि यहाँ से कोई कॉमन फैक्टर निकला, यहाँ से कोई कॉमन फैक्टर निकला। कॉमन फैक्टर मतलब एक ही चीज निकली है, तो मान लीजिए कि जो चीज कॉमन फैक्टर वो एक्स है, वो सबसे एक्स निकला है, इसलिए ए का हिस्सा यानी ए का पैसा जो कुछ भी हो, कोई ए का जो एक्चुअल मान होगा वो 2x होगा, ए का हिस्सा। अब बी का हिस्सा ऐसे 5x, यहाँ 5 बाई मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z नहीं निकला, तीनों से सेम चीज निकली। जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, यहाँ तीनों से 17 निकला है, तीनों से वो पता तो नहीं 17 निकला है, तो जो भी है तो x निकला है, तो यहाँ 2x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से ये क्या था 34, 2 गुणे 17 था देखिए, और फिर ये 5 गुणे 17 था, और फिर ये 4 गुणे 17 था 68। अब देखिए 17 था वहाँ था, तो निकाल के आपने 2, 2, 5, 4 कर दिया, तो 17 तो बाहर हो गया। लेकिन आप किसी कोई बोले कि ABC का अनुपात 2, 5, 4 था, तो कैसे पता करेंगे क्या निकल गया? ऐसे तो नहीं पता कर सकते हैं। तो हम पता नहीं कर सकते, लेकिन मान तो सकते हैं कि कोई चीज, हाँ वो जो बाहर निकली वो x है, तो हमने मान लिया कोई x है कॉमन फैक्टर जो बाहर निकला है, इसलिए उसका हिस्सा 2x हो जाएगा, और इसका 5x, और c का हिस्सा 4x जो कॉमन सबसे निकला है। अब ये तो इतना ही पता चल सकता है, इतने से अनुपात से सिर्फ इतना ही पता चलता है, लेकिन हमेशा उसके साथ एक तो शर्त और तीन आती है, तो उसका उपयोग करके सब निकालिए। देखिए इतने रुपए को बांटा गया तीनों में, ये रुपया बांटा गया तीनों में भाई मेरे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब तीनों में ये रुपया बांटा गया है, तो मतलब तीनों का योग 2x प्लस 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 126 रुपये 50 पैसा। मतलब इस रुपए को तीनों में बांटा गया, मतलब जो तीनों का हिस्सा है, ये ए का हिस्सा, बी का हिस्सा है, सी से तीनों को योग कर देंगे तो इतना आ जाएगा। और इस बार 5, ये क्या है देखिए, 5 2 7 4 11, 11x यानी x इज इक्वल टू 11x, 11 गुणा होगा तो इधर जो है तो भाग लग जाएगी, समझते होंगे। इधर 11x है, 11 गुणा तो इधर भाग लगाएगा, तभी ये दशमलव लगा है ये। अब ये डिवाइड कर देते हैं, 11 का 11 हो गया, हासिल लगे, समझते हैं 11 का 11 हासिल लगे 1, और ये 6, 11 का 11 5 आया, 11 5 55 आया, 11 रुपये 50 पैसा। तो ये जो कॉमन फैक्टर निकला है 11 रुपये 50 पैसा, अब भाग देंगे तो 11.50 आ जाएगा। ये इसको भाग देकर देख लीजिएगा। तो इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर यहाँ से निकल गया 11.50 था सबसे, और इस प्रकार ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा सब निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से पूछ रहा है कि बी का हिस्सा ए से अधिक है कितना, तो मतलब बी माइनस ए निकालना है। बी माइनस ए का जितना अधिक होगा निकल आएगा, ऐसे घटा दीजिए। तो बी माइनस ए कितना है 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x यानी 3x, और x की वैल्यू आ गई 3 गुणे 11.50, और इसको 11 33 34 रुपये 50 पैसा। ये 34 रुपये 50 पैसा कहीं होगा, हाँ ये है, इधर देखिए ये आपका। तो ये b को a से कितना अधिक मिला, यानी b माइनस ए पूछ रहा है। b में a को हटा दीजिए, चाहे ऐसा कर दीजिए, चाहे आप a का मान निकाल लीजिए यहाँ पर x का। अब जरा देखिए, ये तो मैं मिटा दूंगा, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। तो ये आपका 34 रुपये 50 पैसे ज्यादा मिला। अब आप जरा देखिए कि यहाँ पर ए बी सी का मान पूछा होता कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, तो भी वो बता सकते थे। ए को 2x यानी 2 गुणे 11.5, यही तो कॉमन फैक्टर बाहर था, ये 11 रुपये 50 पैसा। बी को कितना मिला 5 गुणे 11 रुपये 50 पैसा। सी को कितना मिला 4 गुणे 11 रुपये 50 पैसा। तो इस प्रकार ये ए बी सी का मान निकाल सकते, 23 रुपया आ जाएगा। ये क्या है 11 55 57 रुपये आ जाएगा, 11 4 44, ये
₹46 आ जाएगा, गुणा करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार सभी का अलग हिस्सा भी निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया है, मतलब अनुपात का जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो भी उससे रिलेटेड चीज हो सकती है, सब मैंने बता दिया इसमें। अनुपात का कॉन्सेप्ट ही यही बेसिकली, अनुपात इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम यही, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं कि ABC 2, 5, 4 देखते हैं तो यही नहीं समझते हैं कि 2, 5, 4 एक्चुअल में वास्तविक संख्या नहीं है। इसका अनुपात का मतलब ये होता है कि तुलना में, ए को जब ₹2 मिला है तो बी को ₹5 मिला है, सी को ₹4, तुलना होती है तीन चीजों के बीच में। अनुपात हमेशा तुलना होता है, इसलिए बताया गया। ये मैं मिटा रहा हूँ सब। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, या नहीं हो है तो एक आधा पीछे करके देखेंगे अच्छे से ध्यान से, तो बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। अभी तो ये 2, 5, 4 दिया है, तो इसका मतलब है कि तुलना की गई है ABC के पैसों की, पर ये एक्चुअल स्थिति नहीं है। एक्चुअल क्या है, आपने बता दिया है एग्जाम्पल लेकर, एक कोई भी ऐसा एग्जाम्पल लेकर मैंने बता दिया कि यहाँ से एक कॉमन चीज गायब हो जाती है, जो इन सब में कॉमन है उसको हटा दिया गया यहाँ से। तो कॉमन x है, मान लीजिए, अभी तो हमको पता नहीं है, तो कॉमन x है, तो a का हिस्सा 2x हो जाएगा, b का 5x हो जाएगा, c का 4x हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर आपको वो x को निकालना रहता है, तो वो भी प्रश्न देने वाले की जिम्मेदारी होती है क्या करे को निकल जाए। तो यहाँ जैसे उसने ये दे दिया, कहीं कुछ दूसरा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन वो कॉमन फैक्टर निकलेगा और फिर आपसे जो पूछ रहा है वो सब निकल जाएगा, क्योंकि ये a का पैसा है, ये b का पैसा है, ये c का। तो जब आपको पूरा मालूम हो जाएगा तो जो पूछेगा सब बता देंगे। इस प्रकार ये बड़े आराम से मिल जाएगा। ये जरा देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि बड़े आराम से ये समझ में आ गया होगा, अच्छा कॉन्सेप्ट था, कुछ दिक्कत नहीं है। अब यह देखिए कि ये ₹3600 को, ₹36 का लाभ हुआ किसी काम में, ABC 3 लोग काम कर रहे थे, तो उनको लाभ हुआ, का कुल लाभ ₹36 का कुल लाभ हुआ। इनको बांटा इसलिए ऐसा गया कि A अनुपात B, मतलब A और B के अनुपात 15 और 8 है, ऐसा बांटा गया है। आज जो B और C का है, B और C का वो 7 अनुपात 8 है, 7 और 8 का हिस्सा है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये है तो ABC को इस प्रकार वितरित किया जाना है, ये तो A का हिस्सा बताना है आपको, एक कितना पाया उसको हिस्सा बताना है। तो अभी आप ये चीज, अभी मैं पीछे वीडियो बता चुका, पिछला वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन जो बच्चे उन्हें देखे हैं तो उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेड रेशियो, टूटा हुआ अनुपात। AB का अलग है और BC का अलग है। अब इसको रनिंग रेशियो या जुड़ा हुआ कंटिन्यूड रेशियो, जुड़ा हुआ अनुपात में बोलना है, लगातार अनुपात में। तो मतलब आपको ABC निकालना होगा, A अनुपात B अनुपात C, ये निकालना होगा। यदि ये पता चल जाए तो फिर हमारा काम हो जाएगा कि ये जो ₹3600 बांटा गया, तीनों में बांटा गया है। तो अभी ऐसा जो है, तो इसका कॉमन फैक्टर अगर बोलेंगे तो x मान लेंगे तो सिर्फ A और B तक चलेगा। अब इसका जो x तो मान नहीं सकते, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से वही कॉमन फैक्टर निकला होगा, तो B और C वाले अनुपात में अलग कॉमन फैक्टर था। इसलिए कॉमन फैक्टर सेम बनाने के लिए रनिंग रेशियो, मतलब ABC तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा पहले। तो A और B का मैं क्या करता हूँ समझा देता हूँ। A और B का अनुपात 15:8 है, ये जरा ध्यान रखिए। ये इसको सीधा लिख लीजिए, 15 और 8, और B और C का, B अनुपात C का ये है 7:8। ये अब ABC निकालने के लिए मैं आपको एक नियम बता देता हूँ। ABC बहुत शॉर्टकट तरीका है। ABC निकालने के लिए हमेशा क्या है कि ये इस तरह का गुणा किया कीजिए। ध्यान रखिए, इस चिन्ह को समझ लीजिए, मतलब इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा कर दीजिए तो ABC आएगा। तो क्या होगा बताइए, 15 सत्ते 105 हो गया, अनुपाते 8 सत्ते 56, ये गुणा करना है ऐसा, 8 सत्ते 56 और ये 8 × 64, ये लीजिए ABC का अनुपात हो गया। ABC का अनुपात ये हो गया। तो ABC का अनुपात इस प्रकार हो गया, तो फिर A का हिस्सा क्या होगा बता दीजिए। A का हिस्सा 105x अभी बता दिया, B का हिस्सा 56x अभी बता दिया, और C का हिस्सा 64x। क्योंकि ABC का जो अनुपात है ये बदल गया, AB का अलग अलग था, ये था, और BC का अलग अलग था, तीनों को इकट्ठा किए ABC का, तो ये अनुपात हो जाएगा 15 सत्ते 105, 8 सत्ते 56, 8 × 64, करेक्ट। तो इस प्रकार ये इनका तो अभी अनुपात हुआ है, लेकिन इनका हिस्सा क्या आएगा, एक हिस्सा 105x रुपए, B का हिस्सा 56x रुपए, और C का हिस्सा 64x रुपए। इन दोनों को जोड़ दें तो इतना रुपए होगा। और आप जोड़कर देख सकते हैं कि 56 और 64 कितना हो जाएगा, 120, 56 और 64 120 हो जाएगा, 120, और ये 120 यानी 225, 225x इज इक्वल टू 3600 रुपये। इन तीनों का
जो कुल रुपए है लाभ है 3600 है, ये लाभ है ए बी के हिस्से, ए बी एक का लाभ का हिस्सा इतना है, बी का लाभ का हिस्सा इतना है। और इस प्रकार x इक्वल टू आप निकाल सकते हैं कि 3600/225। अब ये 3600/225 ये हो जाएगा 10 2225 और 22, ये 36 से कम 36 हो जाएगा और ये 135 और ये छक्का, ये हो जाएगा 16, तो 16 बार कट जाएगा। अब ये 16 बार जब कट जाएगा तो फिर आप x का मान निकाल सकते हैं, a का मान निकाल सकते हैं 105 × 16। a को कितना हिस्सा मिला है 105 x, ये कॉमन फैक्टर निकल गया। यहाँ से जो हटा हुआ कॉमन फैक्टर था इस अनुपात से वो x निकल आया। और इस प्रकार आप निकाल सकते हैं कि 105x यानी 105x यानी ये बताइए 105 × 16, तो ये 1680 हो जाएगा। ये जहाँ कहीं आ रहा होगा तो आपका आंसर है ये 1680। ये 1680 जो है ए का हिस्सा है। ऐसे बी का निकाल सकते हैं क्योंकि आपका कॉमन फैक्टर 16 निकल गया, कॉमन फैक्टर ही निकालना होता है। उसके बाद तो ये यहाँ पर आपको पता ही होता है, अनुपात दिया है तो ये चीज़ पता ही होती है। ये 105x रुपये लाभ एक को मिला, 56x दूसरे को, ये इस प्रकार आप निकालिए कि x इक्वल टू 16, तो फिर 105x का मतलब 1680 रुपये। तो ये मैं एक चीज़ और यहाँ बता दिया आपको। ये देखिए दो कॉन्सेप्ट इस वीडियो से क्लियर हुए। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो इस प्रकार हो गया किसी भी स्टूडेंट्स का अनुपात से संबंधित फुल कॉन्सेप्ट के लिए। कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। ये वीडियो जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एक प्रकार समझिए कि 2 क्वेश्चन में पूरा अनुपात है, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, मात्र 2 क्वेश्चन में। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। इसलिए यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, पर 1-2 बार पहले देख लीजिए बैक करके, आवाज समझ में आएगा। लेकिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में बता दीजिए, क्योंकि मात्र 2 क्वेश्चन है, पूरा अनुपात का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया इस वीडियो से। तो मुझे उम्मीद है कि ये निश्चित रूप से अच्छा लगा हुआ होगा। यदि आप पहली बार हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे भी मेरी निवेदन है कि वो भी सभी सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, लोगों में शेयर कर लें और एक वीडियो को लाइक कर दें। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ आपके लिए। चलिए मिलते हैं एक अच्छे शानदार ऐसे वीडियो अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।